कल के लेक्चर से अगर हम आगे बढ़े तो आज के लेक्चर में हम लोग यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। और अगर आपको याद हो कल का लेक्चर, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज। कितनी पोजीशन पढ़ी थी? 5-6। अगर इन्फिनिटी का फोकस, तो फोकस का बियॉन्ड सी का सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ से कहां बना था? बियॉन्ड सी। और एच सी का कहां बना था? एच सी। बोलो यहां तक पढ़ लिया था क्या? बोलो हाँ या ना। अगर यहां तक आप लोग को याद है तो आज हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के लिए बोलो। सेविंग मिरर और कौन से मिरर के लिए? मेकअप मिरर के लिए। कौन से किसका यूज करते हैं? बोलो बेटा कॉनकेव मिरर। अब बोले सर ये बात कैसे हो गई? तो पहले तो याद कर लेते हैं, पहले फिर आपको समझाऊंगा। पहले बोलो सेविंग मिरर और मेकअप मिरर। हेडलाइट और मे बी और किसमें? बोलो बेटा सर्च लाइट। फिर बोलो किसमें? टेलीस्कोप, फिर सोलर फर्नेस, टीवी एंटीना और साथ में बोलो डेंटल मिरर। इन सब में यूज होता है। क्यों होता है इस बात को अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का ही यूज क्यों होता है, हम इसके दो ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कॉनकेव की जिसकी वजह से उनको यहाँ यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर की पहली प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने अभी बताया कि अगर इसके पोल और इसके फोकस के बीच में, बोलो किसके बीच में? पोल और के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखो तो ये ऑब्जेक्ट को अंदर बनाता है। पहले तो बनाएगा वर्चुअल, लेकिन बनाएगा बोलो लार्ज, इन लार्ज। कैसा बनाएगा? बोलो बेटा इन लार्ज। तो जब किसी चीज को बड़ा करके देखना हो, क्या करके देखना हो? बड़ो बड़ा करके देखना हो, मतलब छोटी चीज को जूम करके देखना हो या बड़ा करके देखना हो बेटा, तो उसके लिए हम लोग कौन से मिरर का यूज करते हैं? बोलो बेटा कॉनकेव। बोलो कौन से मिरर का यूज करते हैं? कॉनकेव। इसलिए सेविंग करने के लिए जो सेविंग मिरर होंगे तो वो पास रख के देखेंगे। पास रख के देखेंगे तो दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, तो दाढ़ी को काटने में आसानी होंगी। मेकअप लगाना है तो मेकअप के ऐसे ऐसे थोपना रहता है लड़कियों को, एक एक जगह कोई गड्ढे वड्ढे ना छूट जाए, है ना, तभी तो पूरी चीजें उनको कवर करनी होती है ना। लड़के भी करते हैं मेकअप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक एक जगह उनको कवर करना होता है, तो उसके लिए उनको पास से देखना जरूरी है और चीजों को बड़ा करके, चेहरे को बड़े करके देखना जरूरी। तो कौन सा मिरर काम आता है? कॉनकेव। डेंटिस्ट को दांतों को बड़ा करके देखना, ताकि कहां पर कचरा फंसा है या कहां दांत सड़ गया, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए वो दांत के पास अपने मिरर को लेके जाता है, ताकि आपका जो दांत है वो पोल और फोकस के अंदर हो जाए। कहां हो जाए? पोल और फोकस के, तभी वो बड़ा दिखाई देगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, बोलो कहां पर रखते हैं? बोलो किस किस के बीच में? पोल और फोकस के बीच में। बोलो किसके बीच में रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में, ताकि वो थोड़ा सा बड़ा होके दिखाई दे। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने 3 यूज पढ़ लिए। तो बोलो पहला यूज डेंटल मिरर, पहला यूज सेविंग मिरर, मेकअप मिरर। बोलो एक हो गया सेविंग मिरर और दूसरा मेकअप मिरर। बोलो पहला कौन? सेविंग, दूसरा एक हो गया सेविंग मिरर और अगला कौन सा हो गया? बोलो बेटा मेकअप मिरर। ये दोनों मिरर भी हमारे पास में हो गए। तो अभी हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा, तो यहां पर हमारा सेविंग मिरर हो गया और मतलब दोनों तीनों चीजें। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसकी वजह से यूज करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, बोलो किसके पैरेलल आती हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद वो कहां पर कन्वर्ज हो जाती हैं? मिल जाती हैं फोकस। बोलो कहां कन्वर्ज होती हैं? फोकस पर कन्वर्ज होती हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। बोले सर इसका कैसे यूज होता है? टीवी एंटीना में। बोलो कहां पर? बोले सर टीवी एंटीना में कैसे यूज होता है? तो टीवी एंटीना थोड़ा ऐसा टेढ़ा लगा रहेगा, और अभी हम इसको देख लो, मान लो जी ये आपका टीवी एंटीना है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा लगा रहेगा। दूर कहीं से सिग्नल आएंगे और सिग्नल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या आएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकरा करके वो सब कहां जमा हो जाएंगे? फोकस। तो ये जो आपका टीवी एंटीना है, यहां पर एक रिसीवर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रिसीवर, जो सारी सिग्नल्स को आपस में कैच कर लेता है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको कहां पर यूज किया जाता है? बोलो बेटा टीवी एंटीना। बोलो बेटा कहां यूज किया जाता है? टीवी। इतना ही नहीं, इसका जो यूज किया जाता है बेटा वो टेलीस्कोप में भी किया जाता है। टेलीस्कोप में स्टार रहते हैं बहुत दूर दूर, स्टार हो गए, जिसको भी देखना है, प्लेनेट वगैरह को देखना है, वो बहुत दूर होते हैं। उतने दूर से लाइट रे सीधी सीधी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो टकरा करके यहां आएंगी।
और फिर यहां पर हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा एक साथ, क्योंकि सारी लाइट रे यहां पर आकर के मिल जाएंगी। तो टेलीस्कोप में भी इस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बोलो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, दो। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी डेंटल मिरर, तीसरा मेकअप मिरर, चौथा टेलीस्कोप, टीवी एंटीना। टेलीस्कोप हो गया और बोलो कौन हो गया, टीवी। और हेडलाइट और सर्च लाइट भी कैसे होती है, देखो जो मतलब गाड़ियों के हेडलाइट होती है या सर्च लाइट, तो उसमें कैसे करते हैं ये लोग, एक सबसे पहले उनने कॉनकेव मिरर लिया, क्या लिया, कॉनकेव। और जो बल्ब होता है उसको फोकस पे सेट करते हैं। बल्ब को कहां सेट करते हैं, फोकस। तो बल्ब की लाइट इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी। अब फोकस से जो लाइट आती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो लाइट रे फोकस से आ रही है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्या हो जाएगी, और पैरेलल होके वो लाइट रे दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। एक तो बढ़ जाती है और बहुत दूर तक जाती है। तो अगर हम लाइट को ऐसे नॉर्मल छोटा सा बल्ब रहता है, अगर तुमने अगर हेडलाइट देखा होगा गाय की, बाइक वगैरह की, छोटा सा रहता है। अगर उसको नॉर्मल जलाओगे तो उजाला भी नहीं होगा ढंग से, आपके पैर के पास भी ढंग से नहीं दिखेगा। लेकिन उसको सही जगह पे फिट करो, कहां पर फिट करो, बोलो बेटा फोकस। तो वो फोकस में फिट करने की वजह से उसमें लाइट रे कैसी हो जाती है, बोलो पैरेलल। और बीम ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट की बीम दूर तक जाती है। तो हेडलाइट और सर्च लाइट में इन दो प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो कितनी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी की वजह से कौन यूज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पोल और फोकस के बीच में रखो तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, अरे बोलो कैसा दिखाई देता है, बड़ा। इस प्रॉपर्टी की वजह से भी हम इसका यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से यूज करते हैं, बोलो बच्चों, कि अगर पैरेलल आ रही हैं तो कहां पर कलेक्ट होंगी, तो वो सिग्नल को कलेक्ट करने में काम आती हैं। और बहुत दूर से ऑब्जेक्ट रे को कलेक्ट करने में काम आती हैं। आई बात समझ में। तो बच्चों अब दूर की इमेज कहां बन रही होती है, फोकस। ठीक है। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी, फोकस पे रखो तो लाइट रे कैसे हो जाती है, पैरेलल। छोटा सा लाइट टकराएगी, सा बीम ऑफ लाइट बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, बोलो बेटा बीम ऑफ लाइट। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बच्चों अब आप लोग इतना तो समझ गए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला यूज बोलो एज सेविंग मेकअप, ताकि चेहरा और दाढ़ी कैसी दिखे थी, थोड़ा सा बड़ा। बोलो एज या एस या सोलर फर्नेस में भी ला रही है और एक जगह फोकस हो रही है और सनलाइट आ रही है तो वो गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सोलर फर्नेस, टीवी एंटीना, एज डेंटल मिरर। आज के बाद बच्चों बताओ, बिना किसी के याद कराए भी क्या तुम लोग इसके यूज याद कर सकते हो। पहला यूज बोलो, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर, डेंटल मिरर। तीन मिरर हो गए, कितने, तीन। टीवी एंटीना, सोलर फर्नेस। बोलो टीवी एंटीना, और क्या बोलोगे बेटा, टेलीस्कोप और हेडलाइट, सर्च लाइट। क्या बोलेंगे, हेडलाइट और। ईमानदारी से बताओ, इतनी सारी चीजें सबको याद हो गई क्या, किस किस को, आपको सबको नींद तो नहीं आ रही है ना। यहाँ सोना मत, नहीं तो सीधे क्लास के बाहर जाओगे। ठीक है बेटा, क्योंकि आप लोगों ने अगर आज डांस किया है 15 अगस्त में तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हम तो पढ़ाएंगे। 15 अगस्त के दिन लोग छुट्टी दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त का मतलब झंडा फहरा के, 15 अगस्त का मतलब घूम के डांस देख के घर में आने के सोना नहीं होता। देश को योगदान देना है किसी भी प्रकार से। मेरा योगदान है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपके मार्क्स अच्छे कर रहा हूं। कल को आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई बड़ा मैथमेटिशियन बन जाएगा। साइंस पढ़ के क्या पता कल कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन जाए और कल वो मेरी ही जान बचे। तो देश के लिए मेरा एक योगदान यही है 15 अगस्त में कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। बाकी हो सकता है बहुत सारी जगह छुट्टी हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि सब लोगों ने, कई बच्चे बोलते हैं सर हमको आजादी क्यों नहीं मिल रही। आजादी मिल तो रही है, अज्ञान के अंधकार से आजादी मिल रही, अज्ञानता के अंधकार से तुमको आजादी मिल रही है। तुम्हारे अंदर से अज्ञानता दूर जा रही है, इससे बड़ी आजादी और क्या चीज। तो हम लोगों ने इसका वो पढ़ लिया था। बोलो बच्चों सबको समझ आया क्या। अच्छा बोलो, कॉनकेव में कितनी पोजीशन पे इमेज बनती है, 6। अब इमेज फॉर्म्ड बाय, बोलो कौन सा मिरर पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स। बोलो बेटा कैसा पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स के लिए पहले रूल पढ़ लेते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 है कि अगर लाइट रे, बोलो बेटा कल हमने उसके रूल पढ़े थे, इसके भी रूल बताओ। अगर लाइट रे कैसी आ रही हैं, पैरेलल,
तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होके गुजर रही हैं। बोलो कहां से निकल रही हैं? अच्छा, कॉनकेव क्या कहता है? लाइट रे पैरेलल आती है तो कहां चली जाती हैं? फोकस। अब यहाँ तो फोकस इसका अंदर है, ये मिरर है, मिरर के अंदर फोकस है, मतलब वर्चुअल, रियल फोकस नहीं है। तो ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहां से निकल रही हैं? फोकस। तो बोलो इसका पहला रूल बोलो, अगर कैसी आ रही हैं तो ऐसा लगेगा कहां से जा रही हैं? फोकस। बोलो कहां से जा रही हैं? फोकस। और अगर ऐसा लगने लगे, बोलो बेटा, अगर ऐसा लगने लगे कि लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, यहाँ इसी में बताते रहो, अगर लाइट रे कहां की तरफ आ रही हैं? फोकस की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो वो टकरा के क्या हो जाएंगी? पैरेलल। कितने रूल हो गए बोलो? 2। पैरेलल आ रही हैं तो ऐसा लगेगा टकरा के कहां से निकल रही हैं? फोकस। और अगर फोकस के तरफ जा रही हैं तो टकरा के क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और किसके पैरेलल हो जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो किसके पैरेलल? प्रिंसिपल। बोलो हाँ या ना? और बच्चों यहाँ पर कॉनकेव मिरर जो है, इसके मतलब हमारे पास में 2 ही पोजीशन रहती है इसकी, तो ज्यादा इसको परेशान मत हो। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा बोलो, तो इसके रूल बाद में पढ़ लेना, सिंपल है, इसको ज्यादा परेशान मत हो। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा तो इसकी इमेज कहां बनती है? खत्म। कैसी बनेगी? वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। और बहुत ही ज्यादा क्या बनेगी? छोटी। बोलो वर्चुअल और बहुत ही ज्यादा क्या बनेगी? इस बात को ध्यान रखो। तो फिर से बोलो, इंफिनिटी पे रखा तो कहां बनेगी? फोकस। जोर से बोलो, इंफिनिटी पे रखा तो कहां पर? और बहुत ज्यादा क्या बनेगी? छोटी। और अगर इधर पे इंफिनिटी है और इधर पे तुम्हारा कौन है? पोल, और तुम पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी, बोलो बेटा क्या बनेगी? तुम्हारी जो इमेज बनेगी, कहां कहां बन रही है इमेज? बताओ बच्चों, दिख रही है साफ साफ? फोकस और पोल के बीच में। बोलो कहां इमेज बनेगी? फोकस और पोल के बीच में। तो बोलो कॉनकेव की कितने पोजीशन है? डायरेक्ट बोलो कितनी पोजीशन है? इंफिनिटी पे रखा तो फोकस। फोकस कहां होता है? अंदर। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और कैसी? हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। बोलो कैसी बनेगी? पॉइंट। बोलो कैसे बनेगी? पॉइंट। अब इस पूरी प्रोसेस में मैं तुम लोग को एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर तुम लोग समझ पाओ तो। कॉनकेव मिरर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इस बात को समझो। सबसे पहले आप लोगों ने सारी पोजीशंस पढ़ी थी कॉनकेव मिरर की, और अभी सारी पोजीशंस आपने कॉन्वेक्स मिरर की पढ़ी। आप दोनों ही बातों को बहुत अच्छे से समझो कि यहां पर पोल है और यहां पर भी कौन है? पोल। यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? अंदर। और यहाँ पर कौन होता है? फोकस। यहाँ पर भी कौन है बोलो? फोकस। अगर मैं इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखता हूं कॉनकेव में, तो बोलो इमेज कहां बनती है? और इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं रखता हूं तो भी इमेज कहां बनती है? पोल और फोकस के बीच में। लेकिन दोनों ही केस में देखो, इंफिनिटी में मैं कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रखूं, छोटी सी इमेज बन रही है, और यहां भी बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है? छोटी। तो एकमात्र ही कॉनकेव की ये वाली पोजीशन है इन दोनों के बीच में, जहां पर इमेज कैसी बनती है? इनलार्ज। कैसी बनती है? इसलिए बच्चों चीजों को अगर बड़ी करके देखना है तो कौन से मिरर का यूज करते हैं? कॉनकेव। बोलो कौन से मिरर का यूज करते हैं? कॉनकेव। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो पहली बात फिर से बोलो, दोनों पोजीशन बताओ। इंफिनिटी पे रखा तो पर इमेज कैसी बनेगी? छोटी। इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा तो पोल और फोकस के बीच में, पर इमेज फिर भी कैसी बनेगी? छोटी। तो एकमात्र कंडीशन बताओ दोनों मिरर में जब बड़ी बन रही है, जब कॉनकेव में इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? पोल और फोकस के बीच, तभी वो पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? इनलार्ज। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये बात को तोड़ तोड़ के मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो। और कॉनकेव मिरर की खासियत क्या है बच्चों, कि आप इसमें ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझो, आप इसमें ऑब्जेक्ट को, पहली बात, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रख दो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रख दो, ये इसको थोड़ा सा छोटा ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? वर्चुअल। कैसे होते हैं? वर्चुअल। अब इसलिए जब आप लोग बाइक से जा रहे होते हो तो बाइक में एक मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है बाइक में? मिरर। इससे पीछे का दिखता है, इसलिए हम इसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो बेटा? रियर व्यू मिरर। एक तो ये ऐसे थोड़े से कर्व में रहते हैं तो इधर का भी देख पाते हैं, इधर का भी, मतलब इनका व्यू बहुत ज्यादा होता है, वाइड होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। क्या होता है? वाइडर फील्ड ऑफ, वाइड देख सकते हैं, बहुत चौड़ाई तक देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर क्या होगा कि पीछे कोई बड़ी से बड़ी बस भी है तो
तो आपको तो बताया कॉनकेव कॉन्वेक्स की खासियत क्या है कि वो इमेज को क्या बना के दिखाता है, छोटा। तो आप बड़ी से बड़ी रोड, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी बस, बड़ी से बड़ी ट्रेन, उसको आप अपने कॉन्वेक्स मिरर में छोटा करके यहां पर देख सकते हो। इसलिए पीछे क्या चल रहा है ये देखने के लिए आपको आसानी होती है। इसलिए रियर व्यू मिरर में हमेशा कौन सा ये यूज करते हैं, कौन सा ये करते हैं। तो सवाल ये आता है सर कि कॉनकेव भी तो चीजों को छोटा करके दिखाता है, पर कॉनकेव हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल। बोलो कॉनकेव में ज्यादातर मात्रा में कैसी इमेज बनती है, रियल। कॉनकेव में कैसी बनती है, और रियल अंदर नहीं बन रही, तो आपको हर बार पर्दा लेके घूमना पड़ेगा इमेज बनाना है तो। इसलिए बच्चों ध्यान से समझो, कौन सा मिरर, बोलो बेटा। इसमें दो खास है, पहली बात तो ये चीजों को कैसी बनाता है, छोटी, और दूसरा बनाता है मिरर के। तो आप एक मिरर लगा दो, आपको पीछे का दिख जाएगा। और रियल इमेज के लिए आपको कहीं पर्दा वर्दा रख के घूमना पड़ेगा, तब लाइट रे मिलेंगी और तब जाके आपको क्या दिखेगी, इमेज। तो आज के बाद बताओ, पीछे का देखना है बाइक में तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। हाँ, कौन सा, कॉन्वेक्स की दो खासियत बताओ। पहली खासियत छोटा इमेज बनाता है, क्या इमेज बनाता है। दूसरी खासियत रियल नहीं बनाता, क्या बनाता है, वर्चुअल, मतलब मिरर के। तो हम मिरर के अंदर चीजों को देख सकते हैं। तो पता चला मिरर रख रहे हैं हम यहां, कॉनकेव इमेज बन रही है नीचे। तो आप तो गाड़ी चलाते चलाते ऐसे थोड़ी ना देखने वाले हो। दोनों बातें समझ रहे हो ना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हमारे काम की ज्यादा कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज इस केस में काम की है ना, क्योंकि वो मिरर के कहां बनती है, अंदर। अरे तुम लोग को समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे हाँ ना बोलो। तो बोलो क्या क्या पढ़ा अभी हमने, यूज भी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बोलो बेटा, यूज। किसका यूज पढ़ लिया बोलो बेटा, कॉन्वेक्स। तो जल्दी से बोलो कितनी पोजीशन, इन्फिनिटी पे रखा तो, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा तो, पोल और फोकस के बीच। अच्छा, यूज ऑफ कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। बोलो रियर व्यू इन व्हीकल। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन, पहली तो वर्चुअल है और कैसा बनेगा, इरेक्ट। अच्छा, कॉनकेव यूज करते तो क्या दिक्कत थी, कॉनकेव इमेज को कैसा बनाता है, रियल। और पीछे से बस सीधी आ रही है, तुमको कैसी दिखेगी, तो देखने में दिक्कत जाएगी। तो कॉनकेव मिरर का प्रेफर करने का पहला कारण है कि बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन, और साथ ही साथ, तो बोलो रीजन बताओ कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, बोलो कैसी इमेज देते हैं, और डिमिनिश। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, इनको सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि मैं अभी इस कोने पे एक छोटा सा मिरर लगा दूं, ऐसा थोड़ा सा, मतलब कॉन्वेक्स, मैं पूरी क्लास को एक साथ देख सकता हूं। तो मेरे को सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में किसी कॉर्नर पे लगा दिया। अब मैं दुकानदार हूं, मेरे को क्या नहीं लगाना है, कैमरे, मेरे पास उतना खर्चा नहीं है, लाइट वहां पर आती जाती रहती है, मैं एक छोटा सा लगा दूंगा। कॉन्वेक्स की खासियत क्या है, बड़ी जगह की चीजों को तो चोरी हो रही है तो दिख जाएगा ना। तो सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी किसका यूज करते हैं, बोलो बेटा कॉन्वेक्स। अरे बोलो किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। और दे हैव अ, देखो कॉनकेव रहता है ऐसा, तो वो कम जगह दिखाएगा, कॉन्वेक्स ऐसा फैला रहता है तो इधर भी देख सकता है, इधर भी। तो तीन रीजन बताओ, पहला इरेक्ट डिमिनिश्ड, पहला रीजन बताओ इरेक्ट डिमिनिश्ड मतलब छोटा। दूसरा रीजन बताओ, हाँ वो तो वो है, रीजन बता रहे हैं वो। तीसरा बोलो, सॉफ्ट सिक्योरिटी रीजन नहीं है, वो तो हम बताया कि उसको सॉफ्ट सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज बताओ, बोलो पहला चीज बोलो, सबसे पहले चीज बोलो क्या बनाता है, फिर और साथ में, और ये तो एक और प्रयोग है। तो बोलो अगर आपको आज तक कॉन्वेक्स के दो यूज पूछे तो सबसे पहला यूज क्या बताना, बोलो बेटा, और दूसरा बोलो कहाँ है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। बोलो बेटा दूसरा कैसा, बोलो बेटा सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। तो आज से बताओ कॉन्वेक्स मिरर के कितने यूज याद कर लिए, पहला बोलो रियर मतलब पीछे का व्यू देने वाला मिरर, बोलो पीछे का व्यू देने वाला मिरर क्या कहलाएगा, रियर व्यू मिरर। दूसरा कौन सा मिरर, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। जैसे वहां 4-5 यूज थे, यहाँ भी 2 यूज हैं कॉमनली। पहला फिर से बोलो रियर व्यू, दूसरा बोलो आवाज नहीं आ रही, बोलो ओके। रीजन बताओ, पहला
वर्चुअल इरेक्ट, दूसरा डिमिनिश, तीसरा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है ज्यादा जगह को देख सकते हैं, और कॉनकेव में कम जगह, क्योंकि वो कहाँ मुड़ा रहता है, अंदर की तरफ, और कॉन्वेक्स कहाँ मुड़ा रहता है, तो इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता। अरे याद हुआ क्या, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा बच्चों सुनो, अब आपके साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, नेम दैट कैन गिव एन ऐसी इमेज बता, ऐसा मिरर बताओ जो इरेक्ट भी दे सकता है। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब और साथ में कैसा, इनलार्ज। कॉन्वेक्स का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। कौन सा? अच्छा, कॉन्वेक्स का नाम क्यों नहीं आ सकता? इरेक्ट तो देता है पर हमेशा कॉन्वेक्स ही अकेला है, कॉनकेव ही अकेला है जो इरेक्ट भी दे सकता है और इनलार्ज। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? पोल और फोकस के बीच में। बोलो पोल और फोकस के। सच सच बताओ, फिजिक्स समझ आ रही क्या? मैं बार बार चीजों को रिवाइज करवाता हूं ताकि तुम लोग को चीजें याद हो जाए। अगला, व्हाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर? बोलता है व्हाई डू वी प्रिफर अ एज रियर व्यू मिरर। हम रियर व्यू मिरर के लिए उसको क्यों यूज करते हैं? पहला, इट प्रोवाइड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इट ऑलवेज गिव डिमिनिश्ड इमेज। अभी तो बताया था 3-4 चीजें, बोलो वर्चुअल, वर्चुअल और दूसरा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और तीसरा डिमिनिश। सच बताओ दिमाग में बैठ रहा है क्या? आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैं यहां पर करा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब मैथ्स आपको करना है, मतलब कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप इस चीज को देख लीजिए बच्चों कि आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलो बेटा, साइन कन्वेंस। बुक में लंबा चौड़ा और ये सब चीजें दिया है, मेरे को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, साइन से। मैं आप लोगों को जो एक छोटी सी चीज बताऊंगा वो ये ध्यान से समझिए। अगर लाइट रे इधर से आ रही है, अगर लाइट रे इधर से आ रही है, लाइट रे इधर से आ रही है, दोनों बात को समझ लेना। और ये बात समझ ली है ना तो आज के बाद यूट्यूब भी हिल जाएगा अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया तो। खतरनाक बात बता रहा हूं, ध्यान सुनो। ये कौन है तुम्हारा प्रिंसिपल? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बेंड इन है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बेंड इन है। पॉलिश मैंने इधर किया तो लाइट इधर से टकरा के जाएगी, इधर पॉलिश किया तो इधर से टकरा के जाएगी। दोनों कौन से मिरर हैं? कौन से मिरर है दोनों? क्यों है कौन के बताओ? बोलो, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जो पॉलिश के दूसरे तरफ हो। पॉलिश यहां किया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश यहां किया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान से, इतना समझ लिया? अब ध्यान से सुनो, मैं जो 2 लाइन बोल रहा हूं। जो भी चीज मिरर के अंदर है उसको किस में लेना है, और जो मिरर के बाहर है उसको इस लाइन के ऊपर है तो, और इस लाइन के नीचे है तो। मैंने क्या बोला? मैंने ये नहीं बोला कि राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस। तो अगर मैंने कल ऐसा बोला है तो ठीक कर लो, राइट में प्लस लेफ्ट माइनस। मिरर के अंदर है तो प्लस और मिरर के बाहर है तो। समझ आ गई बात? अरे हाँ ना बोलो। कोई भी चीज मिरर के अंदर है तो प्लस, मिरर के बाहर है तो। इधर बोलो, ये मिरर है, लाइट इधर से आके टकरा के भाग गई समझ लो। तो मुझे बच्चों बताओ, ये मिरर के अंदर है तो ये वाला कौन हो गया? और इधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। आज के बाद समझ आ जाएगा क्या? अगर मैं यहां पर तुम्हारे लिए बनाता हूं कॉन्वेक्स मिरर, बोलो कौन सा मिरर बनाता हूं? कॉन्वेक्स। अगर मैं तुम्हारे लिए यहां पर वापस से बनाता हूं, बोलो कौन सा मिरर बनाता हूं? कॉन्वेक्स। तो बोलो बच्चों, फिर से वही बातें मेरे को चाहिए। जो मिरर के अंदर है वो, जो मिरर के बाहर है वो, जो मिरर के अंदर है वो, जो मिरर के बाहर है वो। मिरर के अंदर है वो, मिरर के बाहर है वो, मिरर के अंदर है वो, मिरर के बाहर है वो। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, साइन कन्वेंशन। और ये चीज आप लोग को अच्छे से याद होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्या रट गया? मिरर के अंदर है तो, मिरर के बाहर है तो, ऊपर है तो, नीचे है तो। मेरे को 50 चीजें नहीं बतानी है क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे लिखने तो आने वाला नहीं है। सिर्फ ये किस चीज में काम आते हैं? बोलो न्यूमेरिक।
बोलो बेटा किसमें काम आते हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा। और हाँ, जितने भी लोगों को नींद आ रही हो दिन भर के थकान की वजह से, हटा दो। खास करके 1 2 3 लोग पेरेंट्स से यहाँ आके सोने का पैसा नहीं देते, ठीक है? नहीं तो फिर एक ऐसा उड़ता हुआ चाटा